ओम शांति। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 3 नवंबर 1992 को हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। विशेष शिक्षा हमें बाप दादा ने दी। बाप दादा कहते, आप बच्चे ऐसी श्रेष्ठ रॉयल्टी, रूहानी रॉयल्टी धारण करते हो कि सारे कल्प में आपका गायन पूजन होता है। अभी संगम पर रूहानी बाप द्वारा ऐसी प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट बनते हो कि सतयुग आदि में आपकी पवित्रता का, आपकी चेहरे चाल चलन का सारे कल्प गायन होता है। और जब द्वापर युग आता है तो आपके जड़ चित्रों का गायन पूजन होता है। और अभी पुनः संगम पर स्वयं भगवान द्वारा आप बच्चे एडॉप्ट होते हो। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी धर्मात्मा, महान आत्मा, धर्म पिता किसी का नहीं होता। ऐसी महान पूजा किसी की नहीं होती। तो बाप दादा कहते, तुम बच्चों की जो रूहानी रॉयल्टी है उसका आधार है संपूर्ण पवित्रता। आप बच्चे अभी संगम पर फरिश्ता स्वरूप बनते, सतयुग में देवी देवता बनते और संगम पर स्वयं ईश्वर की फैमिली के बनते। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य तीनों कालों में आप बच्चों की रूहानी रॉयल्टी किसी को भी नहीं मिलती। सिर्फ आप बच्चे ही ऐसे रूहानी पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले बच्चे हो जिसका आधार है संपूर्ण पवित्रता। जिस प्रकार आकाश में तारे दिखाई देते हैं, पर उन तारे में चमक सभी तारों के पास होती है, पर कोई विशेष चमक वाले होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते, आप बच्चों की चमक भी ऐसी विशेष रूहानी रॉयल्टी वाली होती कि आपकी तरफ सभी आकर्षित होते। आप इसी आधार पर गायन और पूजन के लायक बनते। आपके स्वभाव, संस्कार, गुण, कर्म सभी विशेष गाए जाते। तो बाप दादा कहते, जैसे सच्ची चमक वाला हीरा छुप नहीं सकता, ऐसे ही आप बच्चों की रूहानी रॉयल्टी वाली पर्सनालिटी कभी गुप्त नहीं रह सकती। बाप दादा कहते, आपके बोल द्वारा, संकल्पों द्वारा, चेहरे द्वारा, चाल चलन द्वारा, स्वभाव द्वारा, संस्कार द्वारा, संपर्क द्वारा वह स्वतः ही प्रत्यक्ष होते हैं। भल होते आप बच्चे गुप्त हो, गुप्त पुरुषार्थी होते हो, पर ऐसी चमक गुप्त होते हुए भी प्रत्यक्ष हो ही जाती है। सच्चा हीरा जिस प्रकार छुप नहीं सकता, ऐसे ही आप बच्चे भी छुप नहीं सकते। रूहानी खुशबू चारों ओर फैलती है और सभी को बोल द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, रूहानी प्रभाव द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाते हो। कुछ बच्चों का बाबा कहते हम गुप्त पुरुषार्थी हैं। तो जब आप कहते हो हम गुप्त पुरुषार्थी हैं, दीदी दादियाँ नहीं जानती हैं, हम समय आने पर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो क्या यह गुप्त पुरुषार्थ हुआ? गुप्त हुआ या प्रत्यक्ष किया? तो बाबा कहते, ऐसे जो मुख से बखान करने वाले हैं,
बड़ बोले हैं, मियाँ मिट्ठू हैं, ऐसे बच्चों का बाबा कहते गुप्त पुरुषार्थ नहीं है। रूहानी रॉयल आत्मा की विशेषता बाप दादा ने बताई। वे सदा संतुष्ट, संपन्न, भरपूरता महसूस करते, सदा हर्षित मुख और भरपूर दिखाई देते। ऐसी पर्सनालिटी जिससे प्रत्यक्ष होता कि इन्हें सर्व प्राप्तियां हैं, कुछ विशेष प्राप्ति है। वे सदा स्वयं तो भरपूर संपन्न रहती हैं, औरों पर भी रहमदिल बनकर औरों को भी संपन्न, संपूर्ण भरपूरता प्रदान करती, चाहे बोल द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, सभी को कुछ ना कुछ देती जाती। तो बाप दादा कहते ऐसी रूहानी रायल आत्माओं का ही श्रेष्ठ कर्म गाया जाता है। ऐसे ही पुण्य कर्मों द्वारा श्रेष्ठ प्राप्तियां होती। तो बाबा कहते वे बच्चे एक रूहानी बाप की याद में रहते, रूहानी बाप की श्रीमत अनुसार कर्म करते, बोल बोलते, संबंध संपर्क में आते, सदा युक्ति युक्त व्यर्थ मुक्त रहते। तो बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति प्रत्यक्ष होती। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान में सदा खुशहाल भव का वरदान दिया। तो सदा खुश रहने के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस होना आवश्यक बताया। बाप दादा कहते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल रहते हैं। तो सेवा का फल हम बच्चे प्रत्यक्ष खाते। बाबा कहते स्थूल में कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, खुश रहने के लिए, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस रहने के लिए फल ज़्यादा खाओ, ताज़े फल खाओ। तो बाप दादा कहते तुम बच्चे यहाँ प्रत्यक्ष फल सेवा का खाते, सदा खुश रहते, संपन्न संपूर्ण रहते, भरपूर रहते। क्योंकि जो सदा संतुष्ट है, भरपूर है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, वह सदा खुश रहते हैं। उन ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, तो बोलो हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम वेल्दी भी हैं, हेल्दी भी हैं और हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगन में बाप दादा बताते पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। अर्थात जो बच्चे पवित्रता का व्रत लेते हैं, दृढ़ संकल्प के आधार पर पवित्र बनते हैं, उन बच्चों के संकल्प, बोल और कर्म द्वारा स्वच्छता और सत्यता सदा प्रत्यक्ष होती है। आज बाप दादा मास का तीसरा रविवार बताते शाम 6:30 से 7:20 बजे तक सभी भाई बहन शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रकुटी पर आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। अच्छा, ओम शांति।